महंगाई इतनी भी नहीं जितना ऑपोजिशन शोर मचा रही है। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद गंदम और चीनी पूरी नहीं, 70% दालें हम इंपोर्ट करते हैं। पिछले 10 साल में हमने ज़राअत में सरमायाकारी क्यों नहीं की? वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ऑपोजिशन को जवाब। कहते हैं पहली बार किसी हुकूमत ने बजट में गरीब का सोचा। माजी का कर्ज उतारने के लिए IMF के पास गए। हमारे पास डॉलर छापने की कोई मशीन नहीं, तरक्की करने के लिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। मेरे सूबे में कोई गरीब ढूंढ कर दिखा दें। वजीर दिफा परवेज खटक का शहबाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मियां साहब आपकी 20 साल की कारकर्दगी मेरी 5 साल की कारकर्दगी से अच्छी होती तो 2018 के इलेक्शन में पंजाब आपको मुस्तरद न करता। आए आपको KP में नई यूनिवर्सिटीज दिखाऊं, खाना भी खिलाऊंगा। महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, कारखाने चलेंगे। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा। मुझ पर BRT के हवाले से भी तनकीद हुई, इस पर भी चैलेंज करता हूं। वजीर दिफा ने मौलाना फजलुर रहमान को भी तनकीद का निशाना बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, नए पाकिस्तान में अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीना जा रहा है। सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। हम गवर्नेंस का ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध की शक्ल पसंद हो या नहीं, बात सुनना होगी। इनके जुल्म की वजह से 66 बरस बाद बड़े वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। भुट्टो और बीबी के नजरिए पर हमले नाकाम बनाएंगे। कब तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे? कराची के लिए पैकेज की बात हुई मगर मिला कुछ नहीं। वफाकी हुकूमत एक सूबे को निशाना बनाकर उसकी हर स्कीम को खत्म कर रही है। कोई माने या ना माने, सिंध हुकूमत ने बेहतरीन काम किए। चीनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। ऑपोजिशन लीडर ने कहा है कि शुगर मिल्स को सब्सिडी देने से इनकार किया। समझ नहीं आई मुझे FIA ने क्यों तलब किया। नैब के केसेस भुगत रहा हूं, अब FIA को मेरे पीछे लगा दिया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा है शहजाद अकबर ने FIA को शहबाज शरीफ के खिलाफ हिदायत दी। शहजाद अकबर को इधर से भी मायूसी होगी। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया टॉक। शहबाज शरीफ की कल तलबी, FIA का सिक्योरिटी इंतजाम के लिए CCPO लाहौर को खत। अमेरिका को इनखला से पहले अफगान मसले का सियासी हल निकालना होगा। मैं अफगान तालिबान का तर्जुमान नहीं हूँ। वजीर आजम का अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार। कहा, पाकिस्तानी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। हम अमन चाहते हैं, किसी महाज आराई का हिस्सा बनना नहीं चाहते। मसला कश्मीर मगरिब के लिए इशू क्यों नहीं है, ये मुनाफकत है। वजीर आजम इमरान खान का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए भी रेस्क्यू किया। हमारा अमन अफगानिस्तान से जुड़ा है। सब इस बात पर कायल हैं कि अफगान अमन अमल का कोई फौजी हल नहीं। मुज़ाकरात की मेज पर अफगान बैठे हैं, गुफ्तगू में पेशरफ ना हुई तो इसका इल्जाम पाकिस्तान पर डालना ठीक नहीं। सूरत हाल खराब होती है तो अफगानिस्तान 90 की दहाई में वापस जा सकता है। अमन की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए दुनिया के हर फोरम पर अपना किरदार अदा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की NIH में मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान असेंबली में हंगामा आराई। ऑपोजिशन के 16 अरकान ने गिरफ्तारी दे दी। ऑपोजिशन अरकान ने पुलिस स्टेशन बिजली घर में गिरफ्तारी दी। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत दीगर शामिल। ऑपोजिशन लीडर ने कहा है कि हमारा एहतजाज कठपुतली हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। मौलाना अब्दुल वासे ने कहा कि जमहूरी लोगों के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल अफसोसनाक है। PNP रहनुमा अख्तर हुसैन लांगू बोले, ऑपोजिशन अरकान जमानत नहीं कराएंगे। हुकूमत कानून साजी करते हुए ऑपोजिशन को बुलडोज करेगी तो शोर शराबा और अफरा तफरी होगी। मामलात को हद से ज्यादा आगे लेकर जाना इस ऐवान के साथ ज्यादती है। आप तो पहले दिन काम करने के बजाय ऑपोजिशन से दस्तों गिरेबान थे। वादों पर 1% अमल नहीं हुआ तो क्या समझा जाए। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। जावेद लतीफ ने कहा, आए रोज किसी न किसी पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया जाता है। मरियम नवाज के जेल के सेल में कैमरे लगाए गए, वो कुर्बानियां देकर लीडर बनी हैं। इमरान खान ने 3 साल में जो टीके लगाए हैं, कौम को हर तरफ दोज़ख नजर आ रही है।
वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं 2018 के इंतखाबात से पहले मईशत ऑक्सीजन पर थी। मुस्लिम लीग नून 1455 अरब रुपए की बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। जब उनके खांचे बंद हुए तो सिस्टम चल पड़ा। अली जैदी ने कहा बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल किए, मालूम नहीं किसको सुना रहे थे। उन्होंने तस्वीर का एक रुख दिखाया। बिलावल मगरबी आकाओं को खुश करने यहाँ अंग्रेजी में तकरीर करते हैं। सोचा था बजट पर बात करूं फिर डेस्क बजाऊं, यानी उनकी तरह मुनाफिक हो जाऊं। ऑपोजिशन की तकरीरों से ऐसा लग रहा था जैसे 2018 से पहले यहाँ दूध की नहरें बह रही थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। तमाम सूबों ने नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हम्माद अजहर की इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास कल बुला लिया। बजट और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन की किल्लत। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में बैरून मुल्क जाने वालों का वैक्सीन के अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज। वीज़े खत्म हो रहे हैं, वैक्सीन लगाई जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। इंतजामिया ने नो वैक्सीन के नोटिस लगा दिए। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मजीद खुराकें 30 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगी। मुल्क भर में दोबारा कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। मुल्क के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। वजारत सेहत का मुल्क में पाक वैक्सीन की तैयारी तेज करने का फैसला। रवा माह 30 लाख खुराकें तैयार की जाएंगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। 907 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। कराची में औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासरीन का बिलावल हाउस के बाहर एहतजाज। घर के बदले घर देने का मुतालबा। पुलिस ने मुतादिद खातून को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया। सईद गनी की गिरफ्तारियों की तरदीद। कहते हैं किसी को गिरफ्तार नहीं किया। फोरम एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है, हम इसका एहतराम करते हैं। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से बदफेली का वाकया। मुलजिम अजीजुर रहमान ने तालिब इल्म से ज्यादती के जुर्म का एतराफ कर लिया। मुलजिम अजीजुर रहमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का मुलजिम का DNA टेस्ट कराने का हुक्म। साबिर शाह को पास करने का झांसा देकर हवस का निशाना बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद खौफ और परेशानी का शिकार हो गया था। अजीजुर रहमान का बयान। उधर शरीक मुलजिम अब्दुल्ला ने अबूरी जमानत करा ली। कराची में आवारा के बाद पालतू कुत्ते भी शहरियों के लिए वबाले जान। डिफेंस में पालतू कुत्तों ने वॉक करते हुए शहरी को भंभोर डाला। फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मालिक ने जमानत करा ली। 2 मुलाजमीन गिरफ्तार। सिंध असम्बली में बजट पर बहस के दौरान बकरियों और बंदरियों का जिक्र। गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर ऐवान मछली बाजार बन गया। नुसरत सहर अब्बासी का माइक बंद करने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। तहरीक इंसाफ की दुआ भुट्टो और पीपल्स पार्टी अरकान में गैर पार्लिमानी अल्फाज का तबादला। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सेनेटर उस्मान खान काकड़ इंतकाल कर गए। उस्मान काकड़ कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। तदफीन कल आबाई इलाके मुस्लिम बाग में होगी। FATF का वर्चुअल इजलास आज से शुरू हो रहा है। 25 जून तक जारी रहने वाले इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से मुतालिक पाकिस्तान के इकदामात का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान 27 में से 26 निकात पर अमल कर चुका है। इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला मुतवक्के। वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा माह बरतानिया के दौरे पर न जाने का फैसला। इमरान खान अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल को खुद मॉनिटर करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इमरान खान को दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान को पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का पहला मैच देखने के लिए मदऊ किया गया था।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी। काबिज भारतीय फौज ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। तीनों नौजवानों को सोपोर में सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। उधर भारत में मुसलमानों से नफरत का एक और वाकया। भारतीय रियासत त्रिपुरा में हिंदू इंतहा पसंद गिरोह का 3 मुसलमानों पर जारहाना तशद्दुद, 3 अफराद मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद गाड़ी में 5 मवेशी लेकर फरार हो रहे थे। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहीद बीबी की सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। जियालों ने अपनी लीडर के जन्मदिन पर केक काटे। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के फाइनल में पहुंचने की जंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें क्वालिफायर मुकाबले में इन एक्शन। मुल्तान सुल्तान्स का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिल जाएगा। दूसरा प्लेऑफ पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान रात 11 बजे शेड्यूल। हारने वाली टीम का मेगा इवेंट में सफ़र खत्म हो जाएगा।